एजुकेशन सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे एसके झा सर की साइंस की बायोलॉजी का चैप्टर 16 का क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल, जंतुओं का वर्गीकरण का एमसीक्यू लगाएंगे। इसके पहले हम लोगों ने थ्योरी सेक्शन को अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लिया है। तो यदि आप लोग अभी तक वो वीडियो नहीं देखे हैं तो चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर आप वीडियो को देख सकते हैं, उसके बाद ही आप एमसीक्यू लगाएं। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। यदि चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। पहला, किसे टैक्सोनॉमी का जनक कहा जाता है? इसका सही आंसर होगा बी, लिनियस। लिनियस को टैक्सोनॉमी का जनक कहा जाता है। निम्नलिखित में लिनियस पदानुक्रम के अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें। इसका सही आंसर हो जाएगा जगत, संघ, वर्ग, गण, कुल, वंश, जाति। यह लिनियस के द्वारा अवरोही क्रम में दिया गया है। प्राणी वर्गीकरण का पदानुक्रम निम्न में से कौन सा है? यह है प्राणी वर्गीकरण का। इसका सही आंसर हो जाएगा संघ, वर्ग, गण, कुल, वंश एवं प्रजाति। उस विकल्प को चुनिए जो लिनियस अनुक्रम का सही आरोही क्रम दिखाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा स्पाइसेस, जीन्स, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फेलम और किंगडम। आंसर इज डी। कार्ल लिनियस को किस रूप में जाना जाता है? फादर ऑफ टैक्सोनॉमी के रूप में कार्ल लिनियस को जाना जाता है। कैरोलस लिनियस को किसका जनक माना जाता है? वर्गीकरण का विज्ञान, क्लासिफिकेशन ऑफ साइंस। कैरोलस लिनियस फादर कहे जाते हैं। वैज्ञानिक वर्गीकरण में वर्गीकरण का मूल इकाई क्या है? इसका सही आंसर होगा बी, जाति। डैश के प्राणी अगतिशील होते हैं। पोरीफेरा के प्राणी जो होते हैं वो गतिशील नहीं होते हैं। निम्न में से क्या अचल होते हैं और एक ठोस आश्रय या सपोर्ट से जुड़े होते हैं? इसका सही आंसर होगा सी, साइकोन। डैश एक श्वसनी, उत्सर्जन और परिसंचरण वाले अंगों से रहित होते हैं। इसका सही आंसर होगा स्पंज। सजीव जीवों के वर्गीकरण की मूल इकाई को क्या कहते हैं? जाति। निम्न में से कौन सा एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है? ए, प्रोटोजोआ। जीव विज्ञान में स्पंज क्या है? एक पशु। जीव विज्ञान में जो एक स्पंज जो है एक पशु है। निम्नलिखित जानवरों में से कौन सा त्रिप्लो प्लास्टिक नहीं है? इसका सही आंसर होगा ए, जेलीफिश। डैश में मुकुलन द्वारा प्रजनन हो सकता है। इसका सही आंसर होगा सी, हाइड्रा। जानवरों को किस फाइलम संघ के प्लेटफॉर्म चपटे कृमि भी कहा जाता है? इसका सही आंसर होगा प्लेटी हेलमिथस। निम्नलिखित में से कौन सा शरीर कोशिका की दो परतों से बना है? इसका सही आंसर है डी, हाइड्रा। डैश का शरीर कोशिका की दो परतों से बना होता है। सिलिंट्रेट। निम्नलिखित में से कौन से जानवरों के नेत्र बहुत ही साधारण होते हैं?
वास्तव में रोशनी को पहचानने वाली केवल नेत्र बिंदु होती है। इसका सही आंसर होगा बी, प्लेनेरिया। निम्नलिखित में से कौन सा अंतःपरजीवी का एक उदाहरण है? फीता कृमि। इसका आंसर होगा ए। डैश एस्कैरिस नामक साधारण नाम है। राउंड वर्म। डैश एनेलिडा वर्ग से संबंधित नहीं है, यहाँ पूछा है नहीं है। एस्कैरिस जो है एनेलिडा वर्ग से संबंधित नहीं है, जबकि केचुआ, जोक और नेरिस ये सभी एनेलिडा वर्ग के समूह हैं। निम्नलिखित जीवों में से कौन सा जीव मुकुलन अर्थात बीडिंग द्वारा प्रजनन नहीं करते हैं? इसका सही आंसर होगा डी, एनेलिडा। डैश नामक एक प्लेटफॉर्म में बहुत समान आँख होती है, जो वास्तव में केवल आँखों के धब्बे होते हैं जो प्रकाश का पता लगाते हैं। प्लेनेरिया। आंसर इज बी। टेप वर्म फाइलम डैश से संबंधित है? प्लेटी हेलमिंथिस से टेप वर्म संबंधित है। केचुआ निम्न में से कौन सा प्राणी संघ से संबंधित है? इसका सही आंसर होगा सी, एनेलिडा। त्वचीय श्वसन डैश होता है केचुआ में? केचुआ इनमें से किस जंतु प्रजाति से संबंध है? इसका सही आंसर होगा बी, एनेलिडा। डैश समूह से संबंधित पशुओं में जुड़े हुए पैर होते हैं? इसका सही आंसर होगा सी, ऑर्थोपोडा। ऑर्थोपोडा के जितने भी समूह होता है और ये जंतु जगत का सबसे बड़ा होता है ऑर्थोपोडा। डैश संभवतः प्राणियों की सबसे बड़ा समूह है? इसका सही आंसर होगा डी, ऑर्थोपोडा। मकड़ियों में कितने जोड़े पैर होते हैं? इसका सही आंसर होगा सी, 4 जोड़ा, 8 पैर होते हैं। इनमें से किस कीट की दांत होते हैं? इसका सही आंसर होगा डी, ततैयों एवं भंवरों को। निम्नलिखित में से कौन सा चूर्ण प्रवार मोलस्का संघ से संबंधित नहीं है? पूछा है नहीं है, जबकि घोंघा, कैटन और ऑक्टोपस ये सभी मोलस्का संघ के प्राणी हैं, लेकिन एंटीडेटन जो है मोलस्का से संबंधित नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा बी। डैश कदाचित जानवरों का सबसे बड़ा समूह है? इसका सही आंसर होगा ए, ऑर्थोपोडा। निम्नलिखित में से किसके अधिकतम पैर होते हैं? इसका सही आंसर होगा बी, सहस्त्रपाद। लगभग 100 से ऊपर पैर होते हैं इसके। निम्नलिखित में से किस जीव को सोशल इंसेक्ट नहीं कहा जा सकता है? इसका सही आंसर होगा बी, झिंगुर। निम्नलिखित में से कौन सा जीव मोलस्का परिवार से संबंधित है? इसका सही आंसर होगा बी, घोंघा। ऑक्टोपस का खून का रंग कैसा होता है? इसका सही आंसर होगा बी, नीला। डैश पूरी तरह से मुक्त रहने वाली समुद्री जीव है? इसका सही आंसर होगा सी, इकाइनोमेडेटा। जल संवहनी प्रणाली में डैश में पाई जाती है? इसका सही आंसर होगा समुद्री खीरा। निम्न में से कौन सा जानवर अपना लिंग बदल सकता है? इसका सही आंसर होगा बी, स्नेल। एक कर्णसिप्पी क्या है? इसका आंसर होगा डी, एक भक्षणीय समुद्री घोंघा होता है। स्टारफिश डैश समूह से संबंधित है? इसका सही आंसर होगा ए, एकाइनोडोमेटा से संबंधित है स्टारफिश। संघ के प्राणी अनुरूप से समुद्र में मुक्त जीवन जीने वाले प्राणी हैं? शूलचर्मी। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? यहाँ पूछा है गलत है। सभी रज्जुकी अर्थात कार्डेटा
डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। इसका आंसर बी होगा। सभी रज्जु की कार्डेटा जो होता है डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। निम्नलिखित में से कौन से कशेरुकियों को एक विशेषता नहीं है? वे असीमित होते हैं, जबकि वो असीमित कशेरुकी नहीं होते हैं। डैश केवल समुद्र में पाई जाने वाली मछली है। डैश केवल समुद्र में पाई जाने वाली मछली है। इसका सही आंसर होगा डी। स्टारफिश जो होता है केवल समुद्र में ही पाया जाता है, नदियों और तालाब में नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा कशेरुकी का विशेषता नहीं है? इसका सही है व्यवसाय सममिति। निम्न में से कौन सा जीव कशेरुकी नहीं है? इसका सही आंसर होगा ए केचुआ। उभयचरों और अधिकांश सरीसृपों में डैश होता है। इसका सही आंसर होगा बी 3 कक्षीय हृदय होता है। उभयचर और अधिकांश सरीसृप में जो होता है 3 कक्षीय हृदय होता है। इस तरह से हमारा इसको हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 में विभक्त कर दिया है। तो यदि आपको यह वीडियो अच्छा और हेल्पफुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें और वीडियो को लाइक और कमेंट करके हमें बताएं कि आपको यह सीरीज कैसी लगती है। और जल्द ही इस पर पार्ट 2 अपलोड कर दिया जाएगा। और इस पर रुक्मिणी प्रकाशन का साइंस टेस्ट सीरीज जिसमें 6450 MCQ दिए हुए हैं वो भी क्रमबद्ध तरीके से चलाया जा रहा है। उसके PDF प्राप्त करने के लिए चैनल के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाकर आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, आपको PDF प्राप्त हो जाएगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बस इतना ही। जय